हमारे हाथ में जो एक डंठल देख रहे हैं, ये कोई आम डंठल नहीं है। आमतौर पर इसको हम भी जब जानते थे तो ये जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये तालाब में होता है और जलीय पौधा है या जलीय जो है साग भाजी है। लेकिन आज मुझे पता चला, लकी हाईटेक नर्सरी पर आने के बाद पता चला कि ये जो जलीय साग भाजी जिसे हम वाटर स्पिनच कहते हैं यानी जलीय पालक कहते हैं, यह जलीय पालक आमतौर पर पूर्वांचल में इसको करमुआ के नाम से, कलमी साग के नाम से या नारी साग के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा और पिछले साल भी देखा था। हमने सोचा था पिछले साल की वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम वो मौका आया है। थोड़ी मात्रा में इन्होंने ट्रायल के तौर पर इस बार लगाया है, नर्सरी भी पड़ी हुई है, घर के लिए लगा सर। अच्छा, घर के ट्रायल के तौर पर। तो आज हम जानेंगे कि जो तालाब में आमतौर पर उगाई जाती थी, इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। तो सारी चीजें जानेंगे, चाहेंगे इसको आप पकड़ लें और बताएं कि क्या खूबी है, कब इसकी नर्सरी डाली जाती है, इसकी जो उन्नत किस्म है क्या है, और आमतौर पे तालाबों में पैदा होने वाला जो वैरायटी था जिसको हम करमुआ या कलमी साग कहते हैं, कैसे आमतौर पर जमीन में पैदा होने लगा। जैसे इसका वैरायटी जो है यहाँ वाराणसी से काशी मनु करके एक प्रजाति निकाली गई, जिसके बाद ये संभव हो सका कि हम लोग इसे मिट्टी में भी अपने खेतों में भी उगा सकते हैं। नहीं तो इसके पहले तालाबों में ही मिलता था, तो कुछ लोग जो है तालाब से एकत्र करके बहुत थोड़ी मात्रा में कभी कभार बाजार में दिख जाता था, तो जो शौकीन लोग रहते थे वही पा पाते थे, सबको मिल नहीं पाता। तो काफी टेस्टी साग माना जाता था, या फिर कुछ लोग शौकिया जो तालाब में। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो जो मैंने काशी मनु के बारे में पढ़ा है या इस जलीय पौधे के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये आमतौर पर लतादार पौधा होता है, लेकिन खेतों में रोपने के बाद इसकी बढ़वार और जिस समय साग में कोई चीज नहीं रहता है, जैसे पालक नहीं रह पाता उस समय, या फिर आपका ये रहता है जिसे हम लोग यहाँ मरसा कहते हैं, मरसा कहते हैं, एमरंथस चौलाई, चौलाई मरसा दोनों उसी कहते हैं। चौलाई अलग भी होता है, एमरंथस है जो, तो वो भी नहीं रहता। तो उस समय पर ये आपका साग का जो है एक बहुत अच्छा विकल्प होता है, और चूंकि अभी खेत में भी होने लगा। सेहत के हिसाब से बताया, जैसे अभी हमने दिल की बात कही तो आपने हमको तुरंत सजेस्ट किया था कि दिल के लिए तो मेरे पास एक दिल की बहुत अच्छी दवा है, तो कौन सी दवा है? ये जो है आपका हार्ट के लिए जो है काफी अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपका ये कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको जो है बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, पाइल्स के लिए भी? जी, पाइल्स के लिए भी कहीं लेख पढ़ा था इसका, पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसी तरीके से जो नर्सरी कब डाला जाता है? नर्सरी इसका जो फरवरी मार्च में शुरू कर देते हैं, फरवरी मार्च में लगा देते हैं, तो कि अब मार्च अप्रैल में जो लग जाता है, इस समय ये मार्च का लगा हुआ है। तो इसका जो तोड़ाई शुरू हो गई है अब। अच्छा, पौधों से पौधों की दूरी है कितने इंच या सेंटीमीटर पर आपने? ये जो है 9 इंच पे लगाते हैं, 1 फीट से 1.5 फीट आपका जो लाइन टू लाइन रहता है, फिर 9 इंच पे आपका ये लाइन पौध की दूरी हो गई। अच्छा, साग वाली जो फसलें होती हैं उसमें कहा जाता है कि रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए, तो क्या इसमें रेशियो रहता है रसायनों? इसमें चूंकि देखिए जितना हम लोग घर पे करते हैं तो प्रयास करते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उसका स्प्रे करते हैं। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कुछ और ऑर्गेनिक इस समय सागरिका वगैरह है, आसानी से बाजार में उपलब्ध है, तो उन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। खाने के लिए हम लोग ना के बराबर जो है रसायन का प्रयोग करते हैं। जी। तो अभी तो इन्होंने ट्रायल के तौर पर अपने घर के लिए लगाया है, और काशी मनु जो IIVR 3-4 महीने सर साग पूरा देता रहता है। अच्छा, यही इतने से। जी। IIVR जिसे हम भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहते हैं, वाराणसी में स्थित है और ICR का संस्थान है, वहां से डेवलप किया गया है। और आमतौर पर तालाबों में होता था, लेकिन अब इसको खेत में भी, प्लेन खेत में भी उगाया जाने लगा है। जैसा कि मंगला मौर्य जी ने बताया कि इसको फरवरी में, मार्च में इसकी नर्सरी डाली जाती है। जो आपके शहर के लोग हैं गमले में उगा के आसानी से कर सकते हैं। अगर लंबा वाला गमला ले लेंगे आप, सब्जी के लिए आता है, अगर उसमें लगा के उगा लेंगे, 2-3 गमले में लगा लेंगे, तो आपका 3-4 महीने साग खा सकते हैं आसानी से। काटते रहेंगे बढ़ता रहेगा, बहुत अच्छा बरसीम की तरह काटते हैं बढ़ता है, ये भी काटते रहेंगे बढ़ता रहेगा। और सेहत के लिहाज से जो आपाधापी की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी, ऐसे में जो जटिल कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट के पेशेंट हैं या जो डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। तो किसान भाइयों या जो घर की बगिया में जो जिनके पास अपने गमले हैं, वह भी IIVR से संपर्क करके बीज ले सकते हैं और समय पर। वैसे तो इसको कभी भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो अच्छा उगने का समय है वो फरवरी मार्च में अगर इसका डाल दिया जाता है, और मुझे लगता है इसके पौधों की कटिंग करके भी इसको उगाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर लग गया है तो उसके बाद कटिंग करके लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और पहली बार कलमी साग के बारे में, अगर खेती के बारे में सुना है, जिसको हम वाटर स्पिनच कहते हैं, जलीय पालक कहते हैं, नारी साग कहते हैं,
और उसके बाद करमुआ भी कहते हैं, जी, जी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है करमुआ है ज्यादा जी। famous है। और एक त्योहार में काफी इसको पसंद किया है, उसमें इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है, बच्चों से जुड़ा त्योहार है जो जी, माताएं जी। व्रत रहती हैं, जी, जी। तो उस दौर में भी इसको काफी इसकी डिमांड रहती है। शहरों में तो काफी डिमांड है, तो आप भी इसकी खेती करिए, क्योंकि समय के साथ चलिए, जिसकी डिमांड है, जिसका मार्केट है, उसकी खेती करिए और इसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, कमेंट के जरिए आपके सुझावों का, आपके जो सवालों का इंतजार रहेगा। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।